हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ जिन्होंने अध्यात्म के साथ साथ परमार्थ के काम तो किए ही हैं, साथ ही कबीर वाणी को यानी कबीर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्यकारों को कि पाठशाला ही कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा कबीर पारक संस्थान जिनमें आज के युवा साहित्यकारों को स्थान मिलता है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम संत प्रभाकर साहिब कर रहे हैं। ऐसी शख्सियतें संत प्रभाकर साहिब, इनसे इनके साहित्य के बारे में, कबीर जी के विचारों के बारे में और साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं संत प्रभाकर साहिब साहब से। गुरुदेव, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। गुरुदेव, सबसे पहले तो आज की जो युवा पीढ़ी है जी, हम सब तो आपको जानते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से दूर दराज तक जी जो ये चैनल पहुंचता है वो जाने कि संत प्रभाकर साहिब का जीवन कैसा है। जी आपका जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी मेरा जो शारीरिक जीवन है जी, वो हाड़ौती क्षेत्र में ही, यहाँ पर अंता के पास में एक गांव है मांडपुर करके, जी जी, वहाँ पर हुआ था और बाल्यकाल वहीं पर गुजरा। फिर वहाँ से मैंने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पास में राईथल है, जी वहाँ जा कर के विद्या अध्ययन की, घोड़ी गांव में की। जी, फिर वहाँ के बाद जो तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में एक वैराग्य पैदा हुआ, क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य पैदा हुआ क्योंकि संत जन घर पर पधारा करते थे और जब संत घर पर पधारते थे तो उनके सत्संग में उनके भजन ज्ञान की बातें श्रवण करने का मौका मिलता था। तो उन्हीं को, उनकी रहनी, उनकी वाणी श्रवण करके मन में एक संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर बात। हाँ, फिर जो है तो 11 वर्ष की अवस्था में मैंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके हमारे जो सदगुरु देव जी थे, सदगुरु श्री चेतन देव जी जी, तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो वो हमको रखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जो है तो छोटी अवस्था थी जी कि अभी आपको पढ़ने का समय है और पिता परिवार के लोग भी जो है वो भी ये चाहते थे कि भाई ये अभी पढ़ाई करें। बिल्कुल। लेकिन वो मन में इतना वैराग्य हो गया कि जो है तो गुरुदेव जी से निवेदन किया तो गुरुदेव जी बार बार मुझे लौटा देते थे। हैं, उसके बाद जो है तो फिर उन्होंने देखा कि अब ये नहीं रुकेंगे, तो फिर मैंने कहा भाई अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं कहीं दूसरी जगह जाके साधना के मार्ग में लग जाऊंगा। जी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप आ जाएं। तो गुरुदेव जी उत्तर प्रदेश में थे, जी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, फिर वहां से जो है तो एक गुरुदेव जी के आश्रम वहाँ काठमांडू नेपाल में है। अच्छा, तो वहाँ की जो महारानी जी रत्नराज लक्ष्मी जी, जी, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। तो वहाँ हमारे संत श्री आज्ञा साहेब जी थे, उनका सानिध्य भी मिला गुरुदेव जी के साथ में, जी, जो उनके गुरु भाई थे। फिर वहीं जो है तो एक पहाड़ है काठमांडू में, तारकेश्वर। जी, तो कई साल तक फिर वहां रहने का भी अवसर मिला बहुत सुंदर। और वहाँ शीतल पर्यावरण है, अच्छी जगह है और साधना करने के लिए बहुत ही योग्य स्थल है। जी, और हर वर्ष जो है तो मैं समय समय से वहां पर जाया करता हूँ। जी। गुरुदेव, आपने कहा कि छोटी उम्र में गृह त्याग कर दिया जी और गुरु के सानिध्य में आप चले गए। जी उसके बाद आप परमार्थ में लग गए जी और हाड़ौती का क्षेत्र जी आपने चुना। जी जहाँ तक मुझे ज्ञात है जी कि आपने
इस संस्थान के लिए जी काफ़ी प्रयास किया, जी क्योंकि मुझे एक वाक़या याद है, जब आपने कबीर पारक संस्थान की स्थापना की, तो उसकी नींव के जी कार्यक्रम में अशोक गहलोत जी साहब आए थे और उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था। जी और वह कहा करते थे कि मेरा जो ड्राइवर है हाँ हाँ, दिल्ली में, जी वह कबीर वाणी मुझे हाँ, सुनाता रहता है। गाड़ी में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे आप। महावीर सिंह शेखावत जी जी उनके जी ड्राइवर थे, जी जी, बड़े वो भी अपने भक्त रहे। बहुत सुंदर बात। जी आपने परमार्थ के काम में भी काफी समय लगाया, गांव गांव जाकर नशा मुक्ति जी के आपने काम किए। जी तो ये भाव जब आप गांव में जाते हैं, जी और क्योंकि उनकी तो खुद दृष्टि बेकार सी होती है, जी, कैसे उनको आप सानिध्य में लेकर इस काम से छुटकारा दिलाते हैं? वहां पर हम गांव में जब जाते हैं जी। तो एक सत्संग शिविर आयोजित करते हैं हम लोग। अच्छा। तो उसमें लोग हमारे पास में आते हैं, फिर लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, परिवार वाले भी बताते हैं कि ये नशा करते हैं, कोई शराब का, कोई बीड़ी का, कोई जर्दा का, कोई गुटखा का, कोई अन्य अन्य प्रकार के नशा जो लोग करते हैं। तो वो लोग जब हमारे संपर्क में आते हैं जी। तो पहला तो सत्संग के माध्यम से उनको समझाते हैं, बिल्कुल। फिर अलग से उनको प्राइवेट बिठा करके और उनको हानि लाभ बताया जाता है बिल्कुल। कि भाई जो है तो नशा जो है तो मनुष्य के नाश का मूल कारण है। जी। इससे केवल शरीर पैसा ही नहीं बर्बाद होता, बिल्कुल। इससे अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद होता है, परिवार भी बर्बाद होता है और पूरी संपत्ति तहस नहस हो जाती है। परिवार में कलह पैदा होता है, अशांतियां बढ़ती है, उपद्रव होने लगते हैं बिल्कुल। और जीवन कष्टमय बन जाता है। इसलिए नशा करना ठीक नहीं, क्योंकि जी। आज वर्तमान में 3 चीजें हावी हो रही है। युवाओं में व्यसन, युवतियों में फैशन और वृद्धों में टेंशन। बिल्कुल सच, सच कहा, वास्तव में यही चीज तो जग जाए। इसको दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। जी। प्रभाकर साहब, आप परमार्थ के काम भी करते हैं, जी चाहे चिकित्सा शिविर हो, जी नेत्र चिकित्सा शिविर हो, जी अन्य जो जी भी मतलब परमार्थ के काम है, उस जी काम में आप लगे रहते हो, जी और आपकी सोच ही दिन रात परमार्थ के लिए होती है। कैसे समय मैं देखता हूँ सुबह से लेकर रात तक आपका जी जीवन परमार्थ के लिए लगा होता है। जी। क्या संदेश देते हैं सर आप? अब इसमें क्या है कि ये सेवा के कार्य करने से हमें मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, जी। सुकून मिलता है और आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीर जेती आत्मा तेते शालीग्राम, वाह, कि जितने भी प्राणी हैं वो सब शालीग्राम भगवान का ही स्वरूप है और इनकी सेवा करना यही सच्ची पूजा है। तो हमारा लक्ष्य होता है कि भाई हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से दूसरों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, क्योंकि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। बिल्कुल। तो साधु का जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। जी। इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि शरीर तो एक दिन जो है तो मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे जितना बन सके एक सामाजिक कार्य हो जाए, सेवा के कार्य बन जाए, ये ध्येय मेरे मन में रहता है। जी। दूसरी बात ये रहती, चाहे वो पर्यावरण क्षेत्र में हो, वृक्षारोपण में, चाहे आप नशा मुक्ति में, जी। और चाहे वो जो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे जो है तो अन्य क्षेत्र में आप देख लीजिए। दूसरी बात क्या है कि हम जो है तो गरीब बच्चे होते हैं, पहले कई गरीब बच्चे हमारे पास रहते थे, जी। उनको हमने पढ़ाया भी और वो शिक्षित विकसित हुए, आगे बढ़े, आज वो अपना अपना कमा के खा रहे हैं, तो हमें उससे भी बड़ी प्रसन्नता बिल्कुल, मिलती है। बहुत सुंदर बात। तो हर दिशा में जहाँ तक कोशिश है कि समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा हम लोग कर सके। जी। संत प्रभाकर साहब, आपकी जो कबीर पारक संस्थान है, जी वह साहित्यकारों की एक पाठशाला है। जी बिल्कुल। आपने यानी भारत हिंदू समिति के बाद जी यदि कोई पाठशाला है साहित्यकारों की, तो वह कबीर पारक संस्थान। जी समय समय पर आप जो युवा साहित्यकार हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जी लेखन के प्रति उनको जागरूक करते हैं। जी कैसे भाव जागृत होता है आपका इस वो साहित्य के प्रति? जी, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है। जी।
और समाज को साहित्य जगत से ही प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो बचपन से पढ़ना सीखता है और उनसे जो है तो प्रेरणा मिलती है, तो उससे ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। तो आज युवा जगत में जो अगर वो साहित्य के प्रति रुझान होगा, तो सबसे पहले तो लिखने से पहले अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे। और वास्तविकता भी यह है कि लेखक, कवि, साहित्यकार वही होता है जो जैसा कहता है वैसा करता भी है। तो उससे क्या है कि लोगों को एक प्रेरणा मिलती है जीवन जीने की। तो इसलिए मेरे मन में आया कि वही जो है तो युवाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे तो सभी साहित्यकार बड़े बड़े, पूरे राजस्थान का साहित्य सम्मेलन वगैरह भी यहाँ अपने संस्थान में कई बार हुआ है, और हाड़ौती के, और तो होता ही रहता है समय समय से गोष्ठियां भी हर महीने आजकल हमने प्रारंभ किया है। तो ये मन में ध्येय है कि भाई साहित्य ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें और उससे लोगों को प्रेरणा मिले और समाज में एक सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा कायम हो और सब लोग शांति और आनंद का जीवन जी सकें। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे कबीर जी। मैं यूं कहूं कि आज वर्तमान में हाड़ौती के आधुनिक यानी कबीर भक्ति काल के कवि संत प्रभाकर साहेब है। ऐसा तो आपने साहित्य भी लिखा जी, तो क्या लिखा सर? अभी तक क्या सृजन किया आपने? हम मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वैसे सन 90 से मैंने लिखना प्रारंभ किया था जी। हमारे गुरुदेव जी सवैया और कविता लिखा करते थे जी। कुछ पद भी लिखते थे, तो आध्यात्मिक ज्यादा लिखा करते थे वो। तो फिर एक दिन मैंने पूछा कि आप कैसे लिख रहे हैं तो उन्होंने मेरे को बताया, बोला तुम भी कुछ लिखा करो जी। तो गुरुदेव जी ने प्रेरणा दी। तब से मैंने जब लिखना शुरू किया तो सहज में फिर वो सामने आने लगे। तो जब जब भी मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आते तो मैं उसको लिखना शुरू कर दिया जी। और लिखते लिखते जो है तो सन 1993 में मेरी 3-4 बुकें प्रकाशित हुई। अच्छा। वो इलाहाबाद से हुई। बहुत सुंदर जी। कौन कौन सी मौलिक कृतियां हैं आपकी जो आपने रचित की? एक तो है प्रभाकर, भजन प्रभाकर जी। दूसरी भजन गंगा, प्रभाकर भजन गंगा जी। तीसरी है नारियों के लिए नारी कल्याण जी। चौथी है जिंदगी की मौज और सुख से जीने की कला, जीवन शांति की ओर और अच्छा व्यवहार, सुखी परिवार। एक गुरु चालीसा भी मैंने लिखा और अभी भी मेरा लेखन जारी है जी। और भी कई पुस्तकें तो मैं नहीं लेकर के आ पाया, कोई बात तो इस प्रकार से कई पुस्तकें हैं जी। तो वो लिखने से क्या है मन में अच्छा लगता है। बहुत सुंदर बात है कि अध्यात्म के साथ साथ साहित्य के प्रति आपकी जागरूकता और वह समाज के लिए बहुत काबिलियत रखती है। प्रभाकर साहब, आज के युवा जी जो भटक रहे हैं जी, उन पर उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कबीर जी की वाणी से? जी, सदगुरु कबीर साहब एक आध्यात्मिक ही नहीं समाज क्रांति के महान संत हुए हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए काम किया है। उस जमाने में तमाम प्रकार की कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, धर्म के नाम पर हिंसाएं होती थी, अपराध होते थे, वो हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में तनावग्रसित वातावरण था जी। लेकिन उस समय भी उन्होंने सत्य को सत्य कहने में जो है तो कभी हिचकिचाहट नहीं की। वो निर्भयता से अपनी बात कहे कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। वाह, बहुत सुंदर है ना। तो ऐसे उनके खरे विचार थे जी। तो उससे जो है तो लोगों को आज वर्तमान में सदगुरु कबीर साहब के विचारों की ज्यादा महती आवश्यकता है। बहुत सुंदर है, क्योंकि उन्होंने हर पहलू पर अपनी बात कही, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जी। उन्होंने कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। है ना, क्योंकि जन्म होता है तो जन्म से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं। बच्चों के बिगड़ने और सुधरने के 3 स्थल होते हैं वैसे।
पहला घर, दूसरा पाठशाला जी और तीसरा समाज। तो सबसे पहले बच्चों पर प्रभाव पड़ता है परिवार का, घर का। जी और घर में जैसा वातावरण मिलता है, जैसा बोलचाल होता है, जैसा खान पान होता है, जैसा रहन सहन होता है, उसी प्रकार से जो है तो बच्चे ढल जाते हैं। जी फिर थोड़ा पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ के संस्कार उसमें आ जाते हैं, अपने संगी साथी। बिल्कुल आज वर्तमान में युवाओं में क्या है कि कुसंग की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई। बिल्कुल अब युवा पीढ़ी जो है तो व्यसन में लिप्त होती जा रही है, और व्यसन लिप्त होने के लिए आर्थिक उनको पैसा चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए वो न करने योग्य कार्य करते बिल्कुल हैं। और जब वो पैसा मिल जाता है तो न करने योग्य काम करते हैं, न खाने योग्य वस्तुएं खाते हैं, और न जीने योग्य जीवन जीना शुरू कर जी दिया करते हैं। जी इसलिए युवा पीढ़ी को जो है तो पहली बात तो कि जो तो संस्कारवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, और बलवान होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, और साथ साथ संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। जी और संस्कार आएंगे कहाँ से? वो हमें परिवार से, समाज से, साहित्य से, संत गुरुजनों के समीप बैठने से ही अच्छे संस्कार जीवन में आ सकते हैं। बिल्कुल और जीवन में संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है ना। बिल्कुल तो इसलिए उनको संस्कारित होना चाहिए। दूसरा, कबीर साहब ने स्वावलंबी बनने के लिए युवाओं को कहा कि तुम परालंबी मत बनो। आज का हर युवा परालंबी होना चाहता है। वो कहते हैं तुम्हें नौकर बनने की आवश्यकता नहीं, तुम तो मालिक बनो। बिल्कुल है ना। वो कहते हैं कर बैया बला अपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंग नदियां बहे, सो कस मरे पियास। वाह क्या है। बात इसलिए व्यक्ति को अपने भुजा का, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, पुरुषार्थ करने में ढिलाई न करें। बिल्कुल वही बच्चे गलत दिशा में भटकते हैं जो पुरुषार्थ से घबराते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए मनुष्य सर्वोच्च श्रेष्ठ प्राणी है, जी और अगर वो अपने आत्मबल को, आत्मशक्ति को पहचान जाए तो उसके लिए दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। देखिए मनुष्य में कितनी शक्ति है कि वो जिसको भी छूता है उसी को मान बना देता है। लकड़ी को छू दे तो फर्नीचर तैयार कर देता है, बिल्कुल लोहे को छू दे तो ट्रेन बना के चला देता है, इस्पात को छू दे तो प्लेन बना के उड़ा देता है, और एक अनगढ़ पत्थर को भी छू दे तो हनुमान बना के पूजा देता है, भगवान बना के भी पूजा देता है। बिल्कुल लेकिन अगर मनुष्य की नियति बदल जाए तो बेच के भी सफा कर जाता है। है ना? तो मनुष्य अगर सुधर जाए तो ये देवों का भी महान देव है, और बिगड़ गया तो शैतानों का भी शैतान हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन की गरिमा रखनी चाहिए, और हर दिशा में हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, युवाओं को उसकी ओर अग्रसित होना चाहिए। और दूसरी बात, युवाओं को निडर भी होना चाहिए। जी परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति उनमें आदर भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए, परिवार में सामंजस्य होना चाहिए, और माता पिता गुरु आज्ञा माने और अपना भला इसी में जाने। वाह है ना। इसलिए मैंने तो एक दोहा लिखा है कि क्या करना चाहिए कि माता पिता गुरुदेव को करिए नित प्रणाम, और इनके आशीर्वाद से बन जाए सब काम। वाह क्या बहुत सुंदर बात कही। तो ऐसे मैंने करीब सैकड़ों दोहे लिखे हैं। जी तो और मैंने हाड़ौती में भी कविताएं लिखी है, हिंदी में तो अच्छा लिखी है लेकिन हाड़ौती में भी कविता। कोई रचना को सुनाए आप? हाँ, हिंदी की या हाड़ौती की? दोनों ही सुनाओ। जी। पहली कविता तो मैं आपको सुनाता हूँ हाँ, कि एक दिन मैं सवेरे सवेरे छत पर जयपुर में बैठा हुआ था, हाँ, एक इंजीनियर जी के यहाँ, राधे श्याम जी शर्मा के वहाँ। जी तो सूर्य निकला था, तो सूर्य निकलते ही वो मेरे मन में विचार आया, तो मैंने लिखना शुरू किया बिल्कुल कि किरणें फैलाता सूरज जब आसमान पर आता, सारी सृष्टि जग जाती और अंधकार छट जाता। बात क्या बात। खिल उठती कलियां सारी, फूलों बन महकाती है, करते किलोल सब पक्षी, चिड़िया भी चहचहाती है। क्यों बैठा सुस्त मनुष्य तू, हाथों अपने मलता है, मुस्कुरा कर जीना सीखो, क्यों औरों पर जलता है। क्या सुर दुर्लभ जीवन पाया, क्या कीमत सुर दुर्लभ जीवन पाया, क्या कीमत तुमने जानी, क्षण क्षण अमूल्य है इसका, तो छोड़ जरा नादानी। वाह
जब चाहो प्रेम सभी से, जब चाहो प्रेम सभी से, तुम भी तो पहले बांटो। जब चाहो प्रेम सभी से, तुम भी तो पहले बांटो। आदर्श भरा जीवन हो, जीवन के दुर्गुण छांटो। वाह, क्या बात है। कहते ऋषि संत पुकारी, इंसान बनो तुम सच्चे, तुम ज्ञान प्रभाकर पाकर बन जाओ सबसे अच्छे। वाह, क्या सुंदर रचना आपने तो इस प्रकार की है। जी। और हाड़ौती में क्या लिखा सर? हाड़ौती में एक बार मैं हाड़ौती क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो एक प्रधानाचार्य थे, तो उनकी बेटी का जो तो विवाह का समय आया, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो अपने घर में जो है तो सब यही ले जाएगी हैं। तो उसको, उनकी पत्नी थी, उसके मन में बड़ी निराशा लग रही थी। तब फिर उसको देख करके मेरे मन में विचार आया, तो मैंने दहेज प्रथा पर उस समय कविता लिखी सर। अरे वाह। क्योंकि मैं देखता हूँ कि दहेज के कारण ही जो है तो लड़कियों को जो है तो घर से निकाला जाता है, उनकी होली जला दी जाती है, उनको प्रताड़ना की जाती है, और इसलिए लोग जो है तो बेटियों को जन्म देना ही लोगों को अब कठिन लग रहा है जी। तो उस विषय पर फिर मैंने वो कविता लिखी थी, सुनाई कि भारत देश महान आपनो, और इन सब कोई जाने छे, और यहाँ सदा सम्मान सभी को, और यह भी सब कोई माने छे। पर आज देश की हालत बिगड़ी, और घृणा पनपी नार्या सो, और गड़बड़ काम पुरुष सब करता, पर दोष लगावे नार्या सो। बेटो जन्मे घणी खुशी हो, बेटो जन्मे घणी खुशी हो, बाजा बैंड बजावे छे, जन्मी बेटी सुनी अगर तो सबका मुंह कुमलावे छे। पालन पोषण में भेद घणो छे, पालन पोषण में भेद घणो छे, बेटा ने दूध पिलावे छे, और मांगे बेटी दूध अगर तो मुंह पे थाप जमावे छे। पढ़ाई लिखाई बेटा की छाव, और बेटा शू काम करावे छे, अरे काई करेगी पढ़कर बेटी खामी समय गमावे छे। क्या सुंदर बात। एक मास्टर का हाल सुनाऊं, और वहां की बेटी हुई बड़ी, और शादी जाकर तय कराया, मास्टर ने के चिंता हुई खड़ी। एक पड़ोसन सु खबा लागी, कि घर भरिया सामान घना, लेकिन रांड कुड़की बन जन्मी, खाली कर जाएगी गेहूं चना। दहेज प्रथा कुप्रथा फैली, और ईसु सभी तंग आ गया, और 1000-2000 से तो काम न चाले, लाखों देकर भी दुख पा गया। मोटरसाइकिल, टीवी, कूलर, फ्रिज, तिजोरी साथ में हो, और आबाला की खातिर छोकी, और शराब बिना तो बात ही न हो। ये सब गड़बड़ चाल छोड़ दो, और छोरा छोरी पढ़वाओ, और नाम करेगा ऊंचो था को, देश की शान भी बढ़वाओ। नारी पुरुष दोनों समान छे, कभी न करना भेद जरा, और समता प्रेम एकता पन पे प्रभाकर का उपदेश खरा। वाह, बहुत सुंदर। और हाड़ौती और हिंदी दोनों में आपकी पकड़ देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा बहुत अच्छा साहित्य और साहित्यकारों को आगे बढ़ा रहे, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है आज के साहित्यकारों के लिए। संत कबीर जो लिखते तो नहीं थे वो जी, बोलते थे। उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उनको संग्रहित किया, तो क्या नाम उसका दिया? भाई कबीर साहब के जो तो धर्मदास जी तो वैसे काफी बाद में आए। जी जी। लेकिन जो भी अनुयायी उनके साथ में रहते थे जी, वो जब बोलते थे तो वो लिख लिया करते थे। अच्छा। और वो भी परिस्थिति ये रहती थी कि वो कोई आया तो वो उदाहरण भी ऐसा दिया करते थे कि जो सामने पड़ जाए, काल्पनिक कोई उदाहरण नहीं दिया करते, यानी व्यंग्य व्यंग्यात्मक हैं। जैसे कोई सबसे आया, बड़े व्यंग्यकार थे जी। और उन्होंने बहुत सारी बातें उल्टवासियों में भी कही जी, है ना, क्योंकि जो है तो उनकी उल्टवासियां भी प्रसिद्ध है कबीर साहब की। अच्छा। तो उनकी जो पुस्तक है जो संग्रह किया गया जी, कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है बीजक जी। तो उसमें जो है तो पहला उसमें रमेनी है, शब्द है, साखी है, चाचर है, बेली है, हिंडोला है और साखी है जी, है ना, यानी पंचमेली, बसंत है, पंचमेली जी। सब प्रकार की जो है तो उसमें जो है तो उन्होंने अपनी वाणियों में प्रस्तुत किया है। और उनकी वाणियां
संगीत में रागमय है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बड़े बड़े साहित्यकारों ने उनको गाया, जैसे लता जी हुई, अनूप जोलाटा हुए, अनुराधा पौडवाल हुए, हरिओम शरण हुए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कबीर की वाणियों को लोगों ने गाने में बिल्कुल आनंद महसूस किया। जी। जी सदुकड़ी भाषा जी भी में भी बोला जाता है ऐसा। जी। सदुकड़ी भाषा का मतलब होता है, क्योंकि सब मेल की भाषा है जी उनमें, है ना। हाँ, उनमें जो तो जो जिस क्षेत्र में जाते थे वहां की भाषा में अपना लेखन प्रारंभ कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते जी थे। जी। लिखा तो नहीं उन्होंने, हाँ। उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युगों का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। तो उन्होंने लिखा नहीं, केवल जो तो बोला है, जी, तो जो भी वो बोलते थे वही उनका कविता हो जाती थी। बिल्कुल। आज कबीर जी की जो शिक्षा है, जी यदि उन्हें आम जन आत्मसात करे जी तो ये जग सुधर सकता है। बिल्कुल। जब आप प्रवचन करने जाते हैं सर, जी तो ये मैंने देखा या लोग बताते हैं कि जनता उमड़ कर आती है, जी। तो क्या ऐसा भाव आप जनता को देते हैं? जनता में सबसे पहले तो ये है कि कबीर साहब ने व्यक्ति को जीने का तरीका सिखाया है, जी कि जब तक व्यक्ति को जीने का तरीका ही नहीं आएगा तो उसको मरने का भी तरीका नहीं आ सकता है। इसलिए जो तो जीवन में सदाचारी बने, जी संस्कारवान बने, और साथ साथ में सेवा परायणता हो। बिल्कुल। जहां पर ये बातें आती है वहां लोगों में एक जुड़ाव होता है, बिल्कुल सामाजिक समरसता आती है। और उसको जोड़ने के लिए कबीर साहब ने उस जमाने में 2.5 आखर प्रेम का कहा था, हाँ, बिल्कुल। है ना, समाज को जोड़ने के लिए, कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बिल्कुल है ना। तो केवल पोथी पढ़ने से ही नहीं, जी उसको अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, उस प्रेम को आत्मसात करना होगा। लेकिन प्रेम भी वही व्यक्ति निभा सकता है जिसके अंदर में अहंता ना हो, बिल्कुल। है। उन्होंने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, वाह। है ना। तो जहां पर मैंपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो फिर वहां प्रेम खो जाता है। इसलिए जो है, तो उन्होंने प्रेम के सूत्र में बांधने का काम किया। मैंने भी बिल्कुल वो मेरी जिंदगी की मौज पुस्तक में लिखा है जी। कि राष्ट्र का निर्माण करना प्रेम का प्याला पियो, वाह। राष्ट्र का निर्माण करना प्रेम का प्याला पियो, अ, राष्ट्र का निर्माण करना प्रेम का प्याला पिलो पियो, स्वार्थ की जंजीर तोड़ो एकता से सब जियो, वाह। ज्ञान का दीपक जलाओ मधुरतम व्यवहार से, और देश का कल्याण हो जग में जियो ऐसे जियो। जी। संत प्रभाकर साहेब, जाते जाते एक आप रचना और सुना के जाएं जो अ, हमारे दर्शक। जी जी। ये मेरी एक पुस्तक है, भजन गंगा। जी तो इसमें मैंने लिखा है कि प्रेम की सरता बाहें ज्ञान की दे रोशनी, प्रेम की सरिता बहाएं। ज्ञान की दे रोशनी, वाह। सत्य के पथ पर चलें और बोली मीठी बोलनी, वाह। प्रेम की सरिता बाहें ज्ञान की दे रोशनी, असत्य के पथ पर चलें और बोली मीठी बोलनी, काया व माया छूटती ये जानते सब लोग हैं, काया व माया छूटती ये जानते सब लोग हैं, संसार में क्यों फंस रहा मिथ्या जगत के भोग हैं, वाह। है ना। रंक राजा नारी नर सुखिया न कोई दिखते, बालक युवा या वृद्ध हो देखे सभी को चीखते, दुर्लभ मिली है जिंदगी, दुर्लभ मिली है जिंदगी नेकी कमाने के लिए, पर भूल कर बैठा यहाँ अपनी जमाने के लिए, वाह। लेकर के क्या आया यहाँ और साथ में क्या जाएगा, लेकर के क्या आया यहाँ और साथ में क्या जाएगा, साथी मिले छूटे यहाँ बस पाप पुण्य कमाएगा, वाह। अकड़ता को छोड़ दे और राम में मन को लगा, अकड़ता को छोड़ दे और राम में मन को लगा, टल जाएगी झंझट सभी सब दोष दुर्गुण को भगा, वाह। बहुत सुंदर। आसक्ति जग की तोड़ दे, आसक्ति जग की तोड़ दे, तू शांत चेतन रूप है, आनंदमय जीवन बना प्रभाकर स्वयं सुख रूप है। वाह, बहुत सुंदर।
ये थे हमारे साथ कबीर पार्क संस्थान के संस्थापक कि संत प्रभाकर साहिब साहब। संत प्रभाकर साहिब साहब ने साहित्य के साथ साथ परमार्थ के काम जगत के लिए करते आए हैं और साहित्यकारों की पाठशाला में ये साहित्यकारों को गढ़ते भी हैं और खुद साहित्यकार हैं। इनका साहित्य आज आपने सुना, जिसमें एक सीख निकल कर आती है। इनकी जो बातों को यदि आमजन आत्मसात करे तो जीवन निखर जाएगा और आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको भी एक संदेश इन्होंने दिया है। सही मार्ग पर चलें तो जीवन निखर सकता है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है यहाँ पर बुलाया। और एस्टन चैनल का तो दिनेश मामा जी का तो जो है तो कबीर पार्क संस्थान के प्रति बहुत बड़ा सहयोग शुरू से रहा है और निरंतर इसी प्रकार से आगे भी जो है तो संस्थान में बड़ा योगदान आपका है। इसके लिए भी कबीर पार्क संस्थान की ओर से और मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और एस्टन चैनल का निरंतर विकास और प्रगति हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।